नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल के ऊपर में। और इस चैनल के ऊपर में जैसे मैंने प्रॉमिस किया कि हर बार कंटेंट ऐसा होगा जो स्पेशल होगा, हर बार कंटेंट ऐसा होगा जहां पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और हम इकोनॉमी के बहुत ज्यादा पैरेलल रहने वाले हैं और किसी किसी मुकाम पे तो हम इकोनॉमी में ऐसी चीजें डिस्कस करने वाले जो शायद न्यूज में बाद में आएंगी, हम पहले डिस्कस करेंगे। ये सब मेरा 23 साल का एक्सपीरियंस है जो मार्केट में है, जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो में जैसे आपने टाइटल पे देखा होगा, थंबनेल पे देखा होगा कि हम बात करें न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी की। मैं बात कर रहा हूं उस न्यूज की जो सिर्फ एक दिन पुरानी न्यूज है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टू इंक्रीज बाय 70% इन 5 ईयर्स। हम 2024 में खड़े हैं, 2029 की बातें हो रही हैं और न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 70% बढ़ाया जा रहा है। देखिए, न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कोई आसान पावर नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर अगर वर्ल्ड में किसी के पास है, अगर किसी ने ट्राइड एंड टेस्टेड किया है, वो है जापान। और जापान में भी शायद न्यूक्लियर पावर के ऊपर में वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल आज भी शायद नहीं हुए हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे थर्मल के ऊपर में हम डिपेंडेंसी अवॉइड नहीं कर सकते, थर्मल पे रहेंगे ही रहेंगे। तो थर्मल के स्टॉक्स हमारे पास में होने ही चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में, अगर हम पावर को एक मल्टी बैगर सेगमेंट देख रहे हैं। साथ में क्योंकि एक न्यूक्लियर कैपेसिटी के ऊपर सरकार कुछ कह रही है, तो मैं इसको सुनने की कोशिश करूंगा, इसको समझने की कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि आपको मल्टी बैगर शेयर यहीं से मिलेंगे। मुझे अभी भी याद है जब मैं रेलवे को स्टडी कर रहा था, तब वो न्यूज जब मेरे सामने आई थी कि हाँ वंदे भारत की ट्रेन बनने वाली, वहीं से मुझे समझ में आ गया था कि हाँ रेलवे एक मल्टी बैगर शेयर, और आज तक रेलवे मल्टी बैगर शेयर देता आ रहा है। टीटागढ़ 140 रुपए की चीज, 150 रुपए की चीज आज 1800-1900 बिक रही है, और अभी भी उसमें बायर्स आ रहे हैं। टेक्स रेल, इरकॉन, आरवीएनएल, कितने शेयर्स हैं जो मल्टी बैगर हो चुके हैं ऑलरेडी, और अभी भी उनमें स्कोप बहुत ज्यादा बाकी है। दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वो सब चीजें मिलने वाली जिसकी आपको जरूरत है। एजुकेशन के साथ में कंटेंट, और कंटेंट के साथ में बहुत सारा एक रिलेशनशिप। ठीक है, तो बहुत सारी वीडियोस यहाँ डालता रहता हूँ, टाइम टू टाइम डेली 6 बजे एक वीडियो आ जाती है। तो वीडियो में अगर आप नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, एक लाइक प्रेस कीजिए, एक कमेंट डाल दीजिए कि अगर आप नए हैं तो पता लग जाए जी हाँ आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं। पुराने हैं तो डाल दीजिए, मैं आपका ओल्ड व्यूअर हूँ, कम से कम इंटरेक्शन हो जाएगा, है ना। क्योंकि लाइक्स तो आते हैं, कमेंट नहीं आ रहे। कमेंट आने बड़े जरूरी है ताकि मुझे समझ में आए कि आप लाइक्स तो कर रहे हैं, साथ में एक छोटा सा मैसेज छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एनालिसिस करने से पहले ये समझते हैं कि इस न्यूज का एक्चुअल में असर क्या होने वाला है। इस न्यूज से जुड़ी हुई सिर्फ 3 कंपनी मुझे अभी दिखाई दी है इस डोमेन में, जो इसमें जो पावर प्लांट बनेगा, जो पावर प्लांट के इक्विपमेंट्स हैं। इस वीडियो में मैंने वो पावर प्लांट इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी को चूज किया है जो पावर प्लांट बनाती है। न्यूक्लियर कैपेसिटी इंक्रीज होगी जब होगी, बट यहां पे वो दिग्गज 3 कंपनी आपके साथ लेके आया हूं, जिसको आपको पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए, या वॉच लिस्ट में एटलीस्ट रखना चाहिए। समझना चाहिए कि क्या ये कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है या नहीं दे सकती। तो मेरा जो फर्ज है आपके सामने पूरा कर रहा हूं। तो यहां पे न्यूक्लियर कैपेसिटी के लिए एक दिग्गज कंपनी में स्मॉल कैप से लेके आया हूं, एक लार्ज कैप से लेके आया हूं, और एक नवरत्न लेके आया हूं। अब समझ गए, एक सरकारी कंपनी, एक दो प्राइवेट कंपनी में एक स्मॉल कैप कंपनी जो 60% से ज्यादा न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी ऑफ इंडिया रखती है। जी हाँ, स्मॉल कैप कंपनी। समझिए, आपको शायद हिंट मिल गई होगी, मैंने उसके ऊपर पहले भी आपके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है। हाल फिलहाल मैंने आपको कहा था 40 रुपए के आसपास भी वीडियो बनाई थी कि भैया ये 50 जाने वाला है, वो 50 हो गया। टेक्निकल डिस्कस करते हैं, कोई फ्रंट रनिंग करने की कोशिश नहीं करते भैया, हम इन चीजों से दूर रहते हैं। लेना है लो, नहीं लेना है आपकी मर्जी है। आपको बिल्कुल भी इस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करता हूं कि भैया मैंने 10 लाख शेयर ले लिया, आप भी ले लो। मेरी कैपेसिटी, मेरा रिस्क एपेटाइट आपके सामने मैं रख देता हूं। अगर मैं किसी में कोई इन्वेस्टमेंट मेरी होती है तो मैं बता देता हूं भैया मेरी इन्वेस्टमेंट है इसमें, आपको लेना है लीजिए, डिसीजन फाइनली आपको होना चाहिए, किसी से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे सबसे पहले हम चलते हैं फायर्स के टर्मिनल के ऊपर में, जहां इसका एनालिसिस करने वाले हैं। पीछे टेक्सटाइल का चार्ट है, टेक्सटाइल में एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल जाएगा, 240 के ऊपर आज जा चुका है, 237 की क्लोजिंग में। फैंटास्टिक है, 180 से दोबारा इसमें हमने पकड़ बना के रखी है, अभी भी इसको होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद ये और ऊपर जाता हो। इतनी अच्छी बाइंग जिसमें दिख रही हो, तो भी मैं चार्ट के साथ जाता हूं, मैं टिप्स के साथ नहीं जाता। चार्ट जो मुझे टिप्स देते हैं मुझे पसंद आता है। यहां टेक्सटाइल की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। फायर्स में अकाउंट खोलने के लिए क्यों कह रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि जुलाई में आपको फ्री सेशन, 1 महीने का फ्री सेशन स्टार्ट होने वाला है, ध्यान रखना। उसके लिए आपको अभी भी अकाउंट नहीं खोला, फायर्स में खोल लीजिए, एक्टिवेट कर दीजिए, थोड़ा सा पैसा डाल के 1-2 ट्रेड डाल दीजिए, समझ में आ जाएगा आप एक्टिवेट है ना, आप इंटरेस्टेड है बाजार सीखने के लिए। और साथ में गूगल फॉर्म दिया है, उसको भर दीजिएगा ताकि मैं आपसे कनेक्ट हो सकूं। आपको ईमेल्स पे ध्यान रखना है, ईमेल के ऊपर आपको मेल आनी शुरू हो जाएगी। बहुत ज्यादा बिजी हूं इस महीने का, इस बहुत है और कामों के अंदर में 1-2 दिन के अंदर में आपको सबको ईमेल आनी शुरू हो जाएगी, कैसे और कहां हम इस इवेंट को करने वाले हैं। तो प्लीज चेक योर ईमेल इनबॉक्स राइट अवे। जिन 3 कंपनियों की बातें कर रहे हैं उनके फंडामेंटल चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी चेक किए हुए हैं, और इन सब के ऊपर में ऑलमोस्ट एक वीडियो जरूर बनाई हुई है। बट यहाँ पे सबसे पहली कंपनी जो हम लेके आने वाले हैं इस कड़ी में,
वो है आपकी मेरी फेवरेट HCC। जी हाँ, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये वो कंपनी है जो इंडिया की 60% न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी के अंदर अपना रोल प्ले करती है। तो जब इंडस्ट्री 70% से ग्रो करने वाली है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स खड़े किए जाएंगे, तो समझिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाना है, जिसको एक्सपीरियंस है वो जरूर काम करेगा। तो यहाँ पे इसको आपको सीधा सीधा मंथली चार्ट के ऊपर आके देखना है कि मंथली चार्ट में क्या इस स्टॉक के अंदर में बाइंग दिखाई दे रही है। बहुत ही बेहतरीन चार्ट मुझे ये दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रेकआउट ये हुआ था, ठीक है ना, दूसरा ब्रेकआउट आप ये मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार ब्रेकआउट के साथ है। और इस कंपनी के अंदर देखेंगे जो बायर्स अब आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपको पूरी उम्र भर यहां पे नहीं दिखाई दिए, करेक्ट। तो यहां पे स्ट्रेंथ के साथ ये कंपनी स्ट्रांग ट्रेड कर रही है और हर बार एक ब्रेकआउट कर रही है। फिलहाल इसका जो ब्रेकआउट का जो हर्डल है वो 49 रुपीज के आसपास में है। 49 रुपीज को पहले भी मल्टीपल टेस्टिंग हो चुकी है, यहाँ टेस्टिंग हो चुकी है, यहाँ टेस्टिंग हो चुकी है, यहाँ दोबारा से टेस्टिंग हो रही है। इस बार का जो ब्रेकआउट होगा इसको बहुत ही इजीली, बहुत प्यार से अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो ये 64 से 72, मतलब मैंने आपको उसने जो 40 रुपीज के आसपास की वीडियो बना के दी थी, मैंने आपको कहा था HCC 2024 का डबलर है। मुझे लगता है ये कम से कम, अगर इसके ब्रेकआउट्स को मैं सस्टेन ब्रेकआउट मानता हूं, यहां से ब्रेकआउट पकड़ लेता हूं मोटा मोटा 10 रुपए से भी, तो 40 तो हो ही गया है। अब नेक्स्ट ब्रेकआउट अगर 18 रुपए के आसपास, 20 रुपए के आसपास से आ रहा है, तो 20 रुपए का 5/13 का ब्रेकआउट 4x जो मेरा एक्सपीरियंस है, 80 रुपए के भाव यहां भी निकलते हैं। 80 से 100 रुपए के टारगेट इसके बनते हुए दिखाई देते हैं। बट आपको इसको बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, SIP प्लान करनी चाहिए। अगले 5 साल का गेम है, अगले 5 दिन का गेम नहीं है, तो झपट्टा नहीं मारना। दूसरा स्टॉक इस कड़ी में दिग्गज कंपनी, हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी जिसके पास ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है, हर सेगमेंट में कंपनी है। मैं बात करता हूं L&T, लार्सन एंड टुब्रो। ये भैया कंस्ट्रक्शन का बाप है। इंडिया में जितना भी काम चल रहा है उसमें L&T ना हो ही नहीं सकता। इतना जबरदस्त चार्ट किसी का आपको मिल सकता है? इतना स्लोली स्टेडीली ये कंपनी ग्रो करती है, कोई ऊपर नीचे के झटके नहीं, चुपचाप चुपचाप ग्रो करती है। आपको लॉन्ग टर्म के वेल्थ क्रिएट करनी है, बढ़िया चीज होनी चाहिए, तो L&T से बेटर हो ही नहीं सकता। कंस्ट्रक्शन की बात हो, न्यूक्लियर कैपेसिटी की बात हो, न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन की बात हो, तो L&T अपना रोल प्ले करने ही वाली है। ये वही कंपनी है जिसने जयकुमार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलके द्वारका एक्सप्रेसवे का एकदम नायाब नमूना तैयार किया है। एक पार्ट जयकुमार ने बनाया है और एक पार्ट L&T ने बनाया है। और L&T को कौन नहीं जानता। इसकी जो ऑर्डर बुक है वो लाखों करोड़ में है। आने वाले 40-50 साल तक की ऑर्डर बुक इसके पास में, शायद आने वाले 100 साल की ऑर्डर बुक भी होगी, क्योंकि ये वो दिग्गज कंपनी है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तीसरी कंपनी, अगर कोई गैसेस है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ऐसी कौन सी तीसरी कंपनी की बात करने वाला हूं। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। अगर ये 3 कंपनी के अलावा भी अगर आपको लग रही है कोई और कंपनी है जो न्यूक्लियर पावर में है, तो प्लीज जरूर बताइएगा, डिटेल्ड वीडियो जरूर लेके आऊंगा, राइट? ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब इट एंड प्लीज लाइक प्रेस कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर छोड़ देगा। यस, जिस कंपनी को मैं 2829 रुपए से आपको दे रहा हूं अभी तक, पिछले चैनल पे भी बहुत वीडियो बनाई इसकी, अभी भी वीडियो बना रहा हूं, और ये स्टॉक बहुत ही शानदार पॉइंट है। BHEL एक दिग्गज सरकारी कंपनी। आप ये देखिए, यहां पे एक कंपनी गिरती हुई आई थी, उसके बाद में कंपनी का क्या हाल हुआ, क्या हश्र हुआ, और यहां से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ 110 रुपए के आसपास से, और 300 रुपए कंपनी आगे खड़ी हुई। मैंने लास्ट वीडियो पुराने चैनल पे ये वीडियो आपको 28 से 29 रुपए पे यहां बना के दी थी, बिल्कुल बॉटम पे। डॉक्टर विपुल कौशिक पुराना चैनल है, आप उसको जाके सर्च कर लीजिए। वीडियो को सर्च कर लेंगे, आपको थंबनेल के ऊपर लिखा जाएगा कि 7.1 करोड़ डिलीवरीज, 7 करोड़ शेयर जब इसके BHEL के डिलीवर हुए थे, तब से आपको वीडियो बना के दे रहा हूं। यहां पे भी बहुत अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, फंडामेंटल ब्रेकआउट हुआ है 80 रुपए के आसपास से। अगर 5/13 का ब्रेकआउट समझे, वॉल्यूम्स हर गवाहों पे आ रही हैं। BHEL रेलवेज में काम कर रहा है, BHEL हर चीज इलेक्ट्रिकल्स में काम कर रहा है। BHEL की बात करें तो भाई साहब अब ये न्यूक्लियर कैपेसिटी के अंदर भी आ रहा है, क्या नहीं कर रहा है, BHEL सोलर के अंदर आ रहा है, BHEL पावर के सारे काम कर रहा है। तो इस कंपनी को आप इग्नोर नहीं कर सकते अपने पोर्टफोलियो से। तो यहां से अगर मैं मान के चलूं, अगर इसका जो ब्रेकआउट 80 रुपए के आसपास भी होता तो 80 रुपए से सीधा सीधा 4x और 80 रुपए से सीधा सीधा 5x, तो मोटा मोटा 320 रुपए से लेके 400 रुपए के भाव तो इसके खड़े हैं। 300 रुपए कंपनी खड़ी हो चुकी है आके 400 रुपए का। हालांकि 5 साल में ये कुछ भी हो सकती है। आपको ऐसी कंपनीज में SIP प्लान करना चाहिए, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ काम करना चाहिए, पोजीशन साइजिंग को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो बना दी तो आप कल से बाइंग चालू कर दे। 5 साल का प्रोजेक्ट है ये कंपनी, और भी 10 काम करती है। आपको देखना पड़ेगा कि इसका रोल न्यूक्लियर में और कितना आने वाला है। डिटेल्ड स्टडी करने के बाद में इस, क्योंकि न्यूज एक दिन पुरानी है, इसको और अच्छे से स्टडी करूंगा और देखेंगे किस कंपनी को कितना पोर्शन मिलने वाला है,
क्या क्या एग्जैक्टली कैपेसिटी अभी है। बट अभी इस पूरी 3 शेयर्स में से मेरा फेवरेट एचसीसी है। आपका फेवरेट कौन है मुझे जरूर बताइए। सीरियल वाइज मैं बीएचईएल, एचसीसी और एलएनटी में तीनों को एक्चुअल में एक दर्जे पे रख सकता हूं, बट मुझे लगता है कि एचसीसी यहां पे मेरे हिसाब से बाजी मारता दिखाई दे रहा है। आपको कौन सा शेयर पसंद है प्लीज कमेंट में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।